वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सेकंड लेक्चर है और आज हम इस सेकंड लेक्चर में हिस्टोग्राम के मतलब डिस्कशंस करेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने मीन, मोड, मीडियन और रेंज के मतलब मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं। उम्मीद है कि आपने इसको फॉलो किया होगा और उसके बारे में आपने उसको बिल्कुल फॉलो किया होगा और आपकी काफ़ी आई होप कि उसमें जो काफ़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो लैकिंग है आपने उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। आज हम हिस्टोग्राम में हम जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे कि नॉर्मली पेपर में हमारे पास हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो डायग्राम्स आती हैं उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि पेपर में हमने किस तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हिस्टोग्राम्स की 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप आपकी सिंगल वैल्यू टेबल। वो अभी मैं आपको इसके मुतालिक ज़रा तफसील से बताता हूँ। सिंगल वैल्यू टेबल। और सेकंड पे हमारे पास रेंज टेबल आता है, जिसमें हम रेंज वैल्यू। अब रेंज टेबल जो हमारे पास टाइप है, इसके आगे फर्दर 2 कैटेगरीज बन जाएंगी, जिसमें एक आपके पास वो हिस्टोग्राम बनेगा जिसमें क्लास विड्थ जो है वो आपकी सेम होती है, इसलिए हम इसको सेम क्लास विड्थ हम इसको कह सकते हैं। एक वो हिस्टोग्राम जिसमें सेम क्लास विड्थ है और इसका मेथड हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम करेंगे और सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है डिफरेंट क्लास विड्थ, यानी कि ऐसा हिस्टोग्राम जिसमें आपकी क्लास विड्थ जो है उसकी वैल्यूज डिफरेंट हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसको 1 बाय 1 करके अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आपका, इसको हम ग्रुप ए और इसको हम सेकंड, इसको बी का नाम दे देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे सिंगल वैल्यू टेबल। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास इसकी शेप हम ऐसे इसको कह सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस वैल्यूज हैं, जिसमें हम इसको वैल्यूज ले सकते हैं 1 0 1 3 एंड 5। और इसकी फ्रीक्वेंसी हम इस तरफ ले लेते हैं 10 20 15 एंड 18। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू टेबल आ गया। अब अगर हम स्टूडेंट्स एक चीज़ अपने जहन में इसको रखें कि जब भी आपके पास एक्स वैल्यूज़ के अंदर आपके पास 0 की वैल्यू आ जाएगी, तो आपने हिस्टोग्राम को बनाते वक्त इन चीज़ों का आपको ख्याल जहन में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, जिसमें अगर तो आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर 0 की वैल्यू आ रही है, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपने अपना 0 यहाँ से स्टार्ट करना है। 0 1 2। अब चूंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस पर हम 5 तक वैल्यूज ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये वैल्यूज जो है इसको हम इसके वैल्यूज हम वाई एक्सिस पे लेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे, और इधर से हम एक्स मार्क्स ऐसे इसको शो कर देंगे। अब ये चूंकि 10 से 18 के दरमियान है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम 5 के इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, 5 10 15 और ये 20। सबसे पहला पॉइंट कि आप जब आपके पास एक्स एक्सिस में 0 की वैल्यू हो, तो आपने इनकी वैल्यूज को आपने यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा आगे एक बॉक्स आपने आगे की तरफ मूव कर जाना है और वहां से आपने अपनी वैल्यूज को शो करना है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपने अपने ज़हन में रखना है
कि जो हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे उसमें उन हिस्टोग्राम्स को एग्जैक्टली इस इस नंबर के बिल्कुल सेंटर में आपने इसको ड्रॉ करना है। जैसे ये देखें, अगर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो 0 से 10 तक है, यानी कि 0 और ये 10, तो हम इसको ये ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये कि 0 आपके सेंटर में आएगा और हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सेकंड है हमारे पास, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स 0 है और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 है, और ये 1 है हमारे पास, और इसके सेंटर से आपने इसको लेना है और इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, चूंकि ये 20 है तो आपने यहाँ तक इसको शो करना है, और इधर से ये, तो हम इसको शो करेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरीके से 15 नंबर 3 पर है, यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 3 हैं, तो आप इसको यहाँ से और इसको यहाँ से और ये आपका 15 है, इसको यहाँ से इसके इक्वल ले जाएं और यहाँ से ये आ जाएंगे हमारे पास, ये आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, और हमारे पास 5th नंबर पे आपने ड्रॉ करना है 18, तो 80 ऑलमोस्ट इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ करके बनेगी। आपने इस तरफ से और इस तरफ से आप इसको आगे की तरफ प्रोसीड कर दें, ये और इधर से ये आ जाएगा, तो हम इसको ये हम बना देंगे इसका, ये जी। अब स्टूडेंट्स, हमने 2 रूल्स हमने यहाँ पर आपने इनको लिख लेना है कि जिसमें आप इस टेबल को ड्रॉ करते वक्त आपने इन चीज़ों का जहन में ख्याल रखना है। नंबर 1, if there is a 0 in the x-axis if there is a 0, then move one box on the x-axis value, on the x-axis. Number 1. Number 2, हमारे पास ये है कि the bar is made between the value on x-axis. ये हमारा जो है सिंगल वैल्यू टेबल के मुतालिक हमने जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब हम सेकंड पे जाने से पहले सेकंड जो कैटेगरी हमारे पास है हिस्टोग्राम की, वो है रेंज टेबल। और रेंज टेबल में हमारे पास 2 तरह के होते हैं हिस्टोग्राम, जिसमें एक वो हिस्टोग्राम जिसमें क्लास विड्थ सेम होती है और दूसरा वो हिस्टोग्राम जिसमें क्लास विड्थ डिफरेंट होती है। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जी। सेकंड हमारे पास जो हिस्टोग्राम हमें जिसको ड्रॉ करना पड़ता है पेपर में, वो हम उसको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, उसमें रेंज टेबल with same class width, अब हमें वैल्यूज जो है वो आमतौर पर पेपर में जो दी जाती हैं उसको हम देख लेते हैं। और इस साइड पे हम इसको फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारे पास जो है ये नॉर्मली पेपर में गिवन होता है। अब हम x और ये वाला x आ जाएगा हमारे पास। फाइव 15, यहाँ पे हमारे पास 15, और इस तरफ हम ले लेते हैं इसको 25, और ये 25, और ये बिटवीन है हमारे पास 35, और इधर 35, और ये 45 आ जाएगा।
और हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम इसको ले लेते हैं 5, 8, 10 एंड 12। तो स्टूडेंट्स, पेपर में आपको सिर्फ ये वैल्यूज दी जाएंगी और इससे रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि आप इसको ड्रॉ करें। अब जब आप देखो कि इस तमाम मार्क्स के अंदर हमारे पास जो क्लास विड्थ है, स्टूडेंट्स एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्लास विड्थ होता है आपके पास, चलो मैं आपको जरा ये नोट करके एक पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। क्लास विड्थ हमेशा हम निकालते हैं b-a और मिड पॉइंट जो होता है वो आपका होता है a + b/2। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। ये क्लास विड्थ आपके पास होती है b-a। अब हमारे पास b की वैल्यू ये वाली है 15 - 5 = 10, 25 - 15 = 10 और सिमिलरली 35 - 25 = 10 और 45 - 35 = 10। अब हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने इसको आगे फर्दर इसको सॉल्व करना होता है और n हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 35 आ रही है। 12, 10, 22, 30, 35 हमारे पास ये आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हमने जो ग्राफ है हमने इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप एक्स और वाई की आप वैल्यूज को देख लें जी। एक्स एक्सिस जो है हमारे पास वो हम उस पर मार्क्स की वैल्यू को ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी जो है हम वाई एक्सिस पर लेंगे। अब देखें हमारे पास इसके मुताबिक हमने ड्रॉ करना है। हमारी फर्स्ट वैल्यू जो 5 है और लास्ट वैल्यू हमारे पास 45 है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम इसको 45 इक्वल इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। आप इसको लेबलिंग कर लें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। और y एक्सिस पर हम हमारे पास 5 से लेके 12 तक हैं। हम इसको इक्वल इंटरवल्स में जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको 3 के इक्वल हम कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12 और 15 के मुताबिक चले जाते हैं। अब हमारे पास इस चीज़ को ध्यान में रखें, पहला जो है हमारे पास पॉइंट वो है 5 एक्सिस पर आपने क्या करना है, 5 से लेके 15 तक है, आपने इस पे फोकस करना है। ये हमारे पास 5 और ये वाला 15 है। ये हमने कितनी हाइट तक लेके जाना है, 5 तक। तो 5 आप सपोज करेंगे यहां पर आती है तो आपने इसको ये और इधर से आपके पास ये आ जाएगा। सेकंड है 15 से 25। 15 से अब 15 ये दोनों वैल्यूज आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। 15 से 25 तक आपने जाना है, तो इसका मतलब है इसके दरमियान। और हमने इसको कहां तक लेके जाना है, इसकी हाइट को 8 तक। और 8 हम सपोज कर लेते हैं कि यहां तक हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। ये है जी। और नेक्स्ट है 25 से 35। 25 से 35 हाउ मच, इट्स लेंथ 10। तो 10 हमारे पास ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इसको 25 से 35 तक, तो ये हमारे पास आ जाएगी ये। और नेक्स्ट है 35 से 45 तक। 35 से 45 तक हाउ मच, दैट्स 12। तो 12 हमारे पास यहां तक आ रही है जनाब, ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ग्राफ को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अगर सेम क्लास विड्थ हो तो। इसके बाद जी, इसके बाद हम इसके रूल्स को हम देखते हैं कि हम इसके रूल्स किन किन चीज़ों को अपने जहन में आपने ड्रॉ करते वक्त इसको जहन में रखना है। नंबर 1, इफ द क्लास विड्थ कॉलम इज सेम, इफ द क्लास width column
is same, then this is not used. Then this is not used. सेकंड, आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने इस कॉलम को, चूंकि हमारे पास पेपर में सिर्फ ये चीज गिवन होती है कि आपने इस चीज को पेपर में दिया होता है और आपने ये चीज खुद ड्रॉ करनी है और इसके अंदर आपने क्लास विड्थ को ही मेंशन करना है, नॉट नीड टू राइट द मिड पॉइंट। इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये चीज आप इसको मत, this become the useless, so don't write over there that's the midpoint, always written as the mid class width. और सेकंड पॉइंट हमारा ये है, the value of x is taken on x axis with equal intervals and the value of f is taken on y axis, कि आपने value of x axis जो है उसको आपने, ये वाली वैल्यूज जो है आपने इनको x axis पर लेना है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज हैं ये वाली, इनको आपने y axis पर लेके जाना है। तो हम इसको लिख देते हैं, the value of x, the value of x is taken on x-axis and the value of f is taken on y-axis. So, अब हमारा ये थर्ड टाइप पे हम चलते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड टाइप है हिस्टोग्राम की, रेंज टेबल के अंदर, अब हम उसको डिस्कस करते हैं विद डिफरेंट क्लास विड्थ। अगर हमारे पास आ रही हो तो हम इसमें किन चीजों को ज़हन में रखें, डिफरेंट क्लास विड्थ। पेपर में स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ इन चीजों को गिवन होती हैं और इसके बाद हमने किन चीजों को अपने ज़हन में रखना है, अब हम उसको देखते हैं। पेपर में सिर्फ यहां पे जो वैल्यूज मैं लिखूंगा सिर्फ वही पेपर में होंगी और आपने वहां से इसको जज करना है। हम डाटा हम वही पुराने वाला हम इसको ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है। 5 और 15 एंड 15 एंड 20 एंड 20 दैट इज लेस देन इक्वल टू 35 और 35 45 हम इसको लेस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी, हम इस डाटा को चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे 30 50 और 90 और 70 ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो क्लास विड्थ बनेगा उस पर हम देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज में how much, this is the A and this is the B. So B minus A is a formula of class width to find out. So 15 minus 5 is 10 and 20 minus 15 is 5 and 35 minus 20, this is 5, 15 or 45 minus 35 is 10. Now look at the value of the class width. This is the different. So these are not the same. When you find out that the values of the class width are the different, then mind it. The third, first, second, third, and the fourth column is also needed. That is given. That is the frequency density. Frequency density का formula क्या होता है कि आपने इसको frequency over class width, ये फार्मूला है जी आपका टू फाइंड आउट। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 30
एंड क्लास विड्थ इज हाउ मच, दैट इज 10, तो हमारे पास 3 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास 50 और 5, दैट इज 10, और 90 ओवर 15, तो 6, और 70 ओवर 10, तो हमारे पास 7 आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमें पेपर में सिर्फ इन चीज़ों को हमें मेंशन उन्होंने किया होता है, और उसके बाद हमने क्लास विड्थ को हमने खुद निकालना है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को आपने उस वक्त निकालना है जब आपके पास ये क्लास विड्थ की वैल्यूज डिफरेंट हो। तो अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इसके मुताबिक हम अपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपने इसको ले जाना है, और ये हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अब हम देखते हैं कि 5 और 45 तक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड दिस इज द 45। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। दिस इज द हमारे पास वैल्यूज दैट इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। अब F पे हमने not need to write F frequency only, this is the right F frequency density, ये हम इसको लेंगे, और चूंकि हमारे पास हाईएस्ट जो वैल्यूज है वो दिस इज द 10, सो हम इस एक्स वाई एक्सिस को इक्वल इंटरवल से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, अब हमने ड्रॉ करना है इस वैल्यूज को यहां पर। तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? नाउ लुक एट एक्स एक्सिस 5 और 15, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 15। हाउ मच वी नीड टू प्रोसीड इट अपवर्ड डायरेक्शंस, यानी कि ऑन वाई एक्सिस दिस इज 3। इसको फिर 5 और 15 को हम कहां तक लेके जाएंगे? 3 तक। तो ये हमारे पास 3, हम इसको ले सकते हैं, ये हमारे पास 5, ये 7 और ये 9 आ सकता है। तो 5 से हमने यहां तक हमने जाना है, और इधर से भी हमने इसको यहां तक लेके जा सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास इसका एक आ जाएगा। उसके बाद है 15 से 20, और वाई एक्सिस पर हम 10 लेंगे। 15 से 20, ये 15 और ये 20, कहां तक जाना हमने इसको? 10 तक लेके जाना, हाईएस्ट वैल्यू तक लेके जाना। इसको यहां तक हम इसको लेके जाएंगे, और इसके साथ हम इसको यहां तक ले आएंगे। ये आई होप स्टूडेंट्स के आप इसको इजीली फॉलो कर रहे होंगे। दिस इज नॉट द डिफिकल्ट दैट यू फील एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल। तो आप ज़रूर मुझे इससे मतलब फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं इस मेथड को थोड़ा सा और इसको बेहतर कर सकूं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मुझे लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मैक्सिमम फीडबैक मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 20 से 35, हाउ मच? दैट्स अ 6। 20 से 35 तक, दिस इज 35 एंड दिस इज 20। कहां तक हमने लेके जाना है? 6 तक, और ये हमारे पास 6, और यहां हमारे पास 35। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज ये आ जाएंगी ऐसे। हम इसको ऐसे भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद है 35 से 45, दिस इज 35 एंड 45, हाउ मच? दैट्स अ 7, और ये 6, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45। अब हम इसको ऐसे भी इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको फॉलो किया होगा, लेकिन इसके कुछ रूल्स हम सेट कर लेते हैं ताकि आप उनके रूल्स की बेस के ऊपर आप इसको आगे जहन में रख सकें। ओनली एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन इन द पेपर। नंबर 1 क्या है कि आपने जहन में रखना है कि ये एक्स एक्सिस और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आपको पेपर में मेंशन की होती हैं। ओनली एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यूज आर गिवन in the paper. सेकेंड पॉइंट जो आपने रखना है ज़हन में कि ऐसा टेबल जिसमें आपकी क्लास विड्थ की वैल्यू डिफरेंट आ जाए, तो आपने 2 कॉलम को ड्रॉ करना होता है। मेक
the column of class width, make the column of class width and frequency density. और थर्ड पॉइंट जो आपने अपने ज़हन में रखना है वो है टेक द वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस. हमने ये वैल्यूज को हमने x एक्सिस पर लेके जाना है. टेक द वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन y एक्सिस. अब हम स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमें पेपर में एक क्वेश्चंस को करेंगे ताकि इसकी आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके. स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब तक आप मेरी पूरी वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपके जहन में स्टैटिस्टिक्स के मतलब हमने टॉपिक हमने किए हैं उसमें कन्फ्यूजन रहेगी. इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें. अब हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इसको देखते हैं, जो क्वेश्चन हम इसको देखते हैं कि पेपर में आमतौर पर किस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है हिस्टोग्राम से रिलेटेड. जी स्टूडेंट्स, हमने इसको पहले से ड्रॉ कर लिया, हमने इसको राइट कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम मैक्सिमम इसको बचा सकूं. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिटवीन 20 to 35 मार्क्स. अब हमारे पास ये डाटा आमतौर पर पेपर में गिवन होता है, सिर्फ ये वाला, और उसके मुताबिक फिर हमने क्वेश्चन जो पेपर में दिया जाता है वही है कि उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालें जिनके मार्क्स जो है 5 से 25 तक हैं. अब इसमें आप वही एज यूजुअल जो है आप इसमें वैल्यूज जो आप लेते हैं 5 से 15 तक, यानी कि ये 5 और ये 15 हमारे पास ये और ये आ जाएंगे. हमने कहाँ तक है, ये हमारे पास ये आ जाएगा. और उसके बाद है हमारे पास 15 से 20, यानी कि यहाँ तक हमने कहाँ तक जाना है, हमने 10 तक जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और इधर से ये आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू. ये एग्जैक्ट वही डाटा है और आपके पास की जो डायग्राम बनेगी वो यही इसकी बनेगी जो हमने ड्रॉ की है. अब उसके बाद है 20 से 35, ये हमारे पास है. हाउ मच दैट्स नीड टू प्रोसीड फर्दर ऑन द अपवर्ड साइड, 6. तो 6 हमारे पास ये है और ये नीड टू 35 ये हमारे पास आ जाएगा जी. और उसके बाद लास्ट है 35 से 45 तक. हाउ मच दैट्स यहां तक हमने जाना है जी, ये हमारे पास है. अब क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 20 से 20. अब देखें हमारे पास जो हमारे ये एक्स एक्सिस है और मैंने आपसे कहा था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम उस अपवर्ड वाई एक्सिस पे लेते हैं. अब 20 से 35 तक आप इसको देखें, हमारे पास ये इसको हमने फाइंड आउट करना है. 20 से 35 तक अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ये बनेगा, this is 20 and this is 35. How much distance is there? 15. और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो how much? That is a 6. तो इस 15 और 6 की रेक्टेंगल को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास इसका जो एरिया बनेगा that is the area of rectangle. (15 multiply 6) that is 90. So हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो 20 से 35 तक के दरमियान होंगे. The number of students who scored marks 90. आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको फॉलो किया होगा. और स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि जब तक आप मेरी पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे आपके लिए इसमें कन्फ्यूजन या इसमें लैकिंग रह सकती है. इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें. आई होप कि आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे.